नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री घनेंद्र प्रताप सिंह उर्फ शीलू जी, जो गुरुसराय झांसी के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि क्या उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है या यूपीएससी में उनका सिलेक्शन हो सकता है, और यदि नहीं तो वो व्यापार करें तो किस क्षेत्र में करें। उनके द्वारा समय जो बताया गया उसके हिसाब से उनका बर्थ चार्ट जो है कन्या लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। इसमें तीसरे भाव में मंगल है, पंचम भाव में चंद्रमा केतु है, अष्टम भाव में गुरु शनि है, और 11वें भाव में बुध शुक्र और राहु हैं, और 12वें भाव में सूर्य है। इस प्रकार आपके सामने कुंडली है। देखिए, ये कन्या लगन की कुंडली है। इसका स्वामी बुध है, जो कि लग्नेश और दशमेश सरकारी राज्य भाव का स्वामी होकर, दो केंद्र भाव का स्वामी होकर के आय के स्थान में बैठा हुआ है। ये एक अच्छा योग है। और इसके अलावा जो आपकी राशि है, ये मकर राशि है, और इसका संबंध छठे भाव से होकर, और उसका स्वामी नीच का होकर शनि अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो अब मैं इसका क्या फल होगा इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, 11वें भाव में जो आमदनी का भाव है, 11वें भाव में बुध बैठे हुए हैं, और बुध जो है शुभ होते हैं यहाँ बैठकर। जैसे बताया, इन दोनों भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठे हुए हैं आय के भाव में। लंबी उम्र देते हैं, बुद्धिमान बनाते हैं, तेजस्वी बनाते हैं, मिलनसार बनाते हैं, लोकप्रिय बनाते हैं, व्यापार से धन कमाना बताते हैं। आपका जो बार बार सवाल है कि मैं नौकरी करूँगा, ये उसमें गवर्नमेंट जॉब में होऊंगा क्या, लेकिन ये बुध जो है व्यापार का स्वामी होता है, और ये यहाँ पर बैठकर व्यापार से धन कमाता है। ऐसे लोगों का व्यापार बड़ा अच्छा चलता है, उत्तम वाहन इन्हें मिलता है। अब ये यहाँ पर बैठकर 3 योग बनते हैं। पहला बनता है बुध और शुक्र का, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये लक्ष्मी नारायण योग कहलाता है। अच्छी अगर नौकरी मिलती है, अगर आज ऐसे लोग नौकरी पे जाते हैं मैनेजमेंट में या कहीं भी, तो उन्हें अच्छी सैलरी तनख्वाह मिलती है। स्वास्थ्य इन लोगों का अच्छा होता है, उत्तम वाहन होते हैं, परोपकारी होते हैं, और विवाह के बाद ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। दूसरा जो युक्ति बनती है, इसकी युति बनती है बुध और राहु की बनती है, बुध और राहु की। ये जड़त्व योग कहलाता है। वो मैंने बताया, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बताया था मैंने। और ये दूसरा योग जो बनता है जड़त्व योग होता है। अचानक धन लाभ मिलता है इससे, मित्रों से धोखा हो सकता है, अनावश्यक खर्चे कराता है, ये लीक से हटकर स्टार्टअप शुरू करा सकता है, ये विशाल नेटवर्क बना सकते हैं ऐसे लोग, कैरियर की दिशा में बदलाव देता है ये। तो ये आपके कैरियर के बारे में बताता है कि आप कोई अपना नया नेटवर्क बना सकते हैं और कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, और कैरियर की दिशा में बदलाव भी दे सकता है, ये योग ये बताता है। शुक्र राहु, अब तीसरा योग जो बनता है, युक्ति बनती है शुक्र राहु की। ये लंपट योग कहलाता है। धन लाभ होता है, भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, नौकरी और व्यापार दोनों में लाभ देता है। ये प्रेम विवाह का भी संकेत देता है। नशे की आदत से आप बचें। यदि आपने नशा करना शुरू कर दिया है, नशे की आदत से नहीं बचे, तो सब कुछ खराब कर देता है। अनैतिकता, ये शुक्र जो है यहाँ पर शुक्र राहु, ये अनैतिक तरीकों से धन कमाने की ओर भी रुझान उत्पन्न करता है, वित्तीय सफलता देगा। सूर्य आपके 12वें भाव में है, आध्यात्मिकता देता है, आत्मा का स्वरूप होता है, अहम होता है, साफ छवि के लोग होते हैं, चिंतनशील होते हैं, सेल्फ प्रेजिंग की आदत होती है, खुद की प्रशंसा सुनने से खुश होते हैं, एकांकीपन इन्हें अच्छा लगता है, संतान देर से होती है, उपाय से होती है, ट्रीटमेंट से होती है, धार्मिक उपाय और ट्रीटमेंट दोनों से होती है। और ऐसे लोगों की संतान, क्योंकि चंद्र केतु भी वहाँ बैठे हुए संतान भाव में, उनसे इनका बाद में लगाव नहीं रहता। शुरू में बहुत लगाव रहता है और बाद में इनसे लगाव नहीं रहता और संबंध खराब हो जाते हैं। आपको इस दोष से निजात पाने के लिए अपने पिता की पूर्ण सेवा करें और उनका सम्मान करें। मंगल तीसरे भाव में बैठा हुआ है, आपके अपने घर का बैठा हुआ है, ऊर्जावान बनाता है आपको, साहसी बनाता है, सही दिशा में कार्य करें,
अपनी ऊर्जा का सही दिशा में अगर प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी। भाई बहनों से थोड़ी सी परेशानी मिल सकती है। मंगल आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। यहाँ शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है, तो ये 25/26 साल में भाग्य देता है, और मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ रही है तो ये 28वें साल में भाग्य देता है। ऐसे लोग अपनी बातों को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने में बहुत दक्ष होते हैं। शक्तिशाली व्यक्तित्व होता है ऐसे लोगों का। कार्य क्षेत्र क्या देता है कि मंगल यहाँ इसे अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है जो कि क्रूर दृष्टि होती है। केतु की कोई दृष्टि नहीं है इस पर। तो बुध की पोजीशन ये है कि इसका संबंध बुध से भी है जो यहाँ बैठे हुए हैं। तो बुध, मंगल और शनि की दृष्टि इस घर पर है, तो और बुध इसका स्वामी है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो, केमिकल इंजीनियरिंग से संबंधित कोई काम हो सकता है। ऐसी जगह नौकरी कर सकते हैं जहाँ हथियार मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, रिसर्च क्षेत्र हो सकता है, शिक्षा का क्षेत्र हो सकता है, और राजनीतिक क्षेत्र हो सकता है, केमिकल हो सकता है, स्टील प्लांट्स होता है, फर्नेस हो सकती है, लोहे से संबंधित कोई काम हो सकता है, पेट्रोलियम से संबंधित काम हो सकता है। मंगल शनि से इससे हो सकता है। आप नौकरी ऐसी कर सकते हैं जहाँ हथियारों का बनने का काम हो, या आर्मी के ऑफिस, पुलिस के ऑफिस हो, या इस तरह की अगर नौकरी है तो हो, या इस तरह की सप्लाई कर सकते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या ट्रेडिंग कर सकते हैं, या इस तरह का लाइसेंस लेकर अपना कारोबार हथियारों संबंधित जो काम है वो कर सकते हैं, या केमिकल का हो सकता है। फर्टिलाइज़र, बुध कभी कभी फर्टिलाइज़र का भी, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का काम देते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हैं। चंद्र केतु पंचम भाव में है, ये एक तो ग्रहण दोष बना रहे हैं, इसका आपको उपाय करना पड़ेगा। ग्रहण दोष का शिव जी पर दूध चढ़ाएं सोमवार के दिन, या रुद्राभिषेक कराएं। बुद्धिमान और निडर बनाते हैं। केतु से वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कत आती हैं, और आप किसी भी बात का चंद्र केतु के कारण यहाँ पे तुरंत रिएक्शन देते हैं। कोई बात सुनिए, उसका बिना सोचे समझे तुरंत एक्शन होता है और उसका आप रिप्लाई देते हैं। शनि से चंद्रमा दष्ट होने पर, शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो उससे क्या होता है कि ये विषयोग बनाता है। मानसिक चिंताएं बनी रहती हैं। शिक्षा में कोई व्यवधान हो सकता है। राहु की दृष्टि से सब्जेक्ट चेंज हो सकता है पढ़ाई के समय में, या कोई ब्रेक हो सकता है। मानसिक कष्ट, संतान से परेशानी, तंत्र मंत्र में, गुप्त विद्याओं में शौक सीखने का आपका शौक हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि हो सकती है। अटैचमेंट भी बहुत होगा, जल्दी होगा किसी से, उसी तरह उससे डिटैचमेंट भी आपका होगा। जैसे बच्चों का अगर है तो बच्चों से अटैचमेंट बहुत होगा, फिर डिटैचमेंट भी उसी तरह हो जाएगा। रिसर्च क्षेत्र हो सकता है। आप शेयर का काम ना करें, कोई सट्टेबाजी का इस तरह का काम ना करें, जोखिम का काम जो आमदनी का हो, ऐसे किसी कार्य में जोखिम का रिस्क लेने वाला कार्य ना करें, अन्यथा नुकसान होगा। असंतुष्टि आपको बनी रहेगी। चित्त हमेशा परेशान रहेगा। अज्ञात भय आपके मन में बिना किसी कारण के भी बना रहेगा। अब आप देखते हैं गुरु शनि का कॉम्बिनेशन अष्टम भाव में। यह गहन ध्यान, धैर्य दर्शाता है, लंबी उम्र देता है, निडर, साहसी बनाता है। ऐसे लोगों को धनी भी बनाता है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ सकते हैं, दार्शनिक क्षेत्र में सकते हैं, गुप्त विद्याओं को सीख सकते हैं, तंत्र मंत्र में ऐसे लोगों को बहुत रुचि हो सकती है। ये योग बहुत अच्छा शुभ नहीं कहलाता। यहाँ पर शनि होने की वजह से जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, शिकायत, हड्डियों में शिकायत, नसों की परेशानी हो सकती है। आलस्य बढ़ाता है। ऐसे लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, जिस कारण कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। और शनि यहाँ बैठकर क्योंकि इस भाव को देख रहे हैं क्रूर दृष्टि से, तो सरकारी नौकरियों में या किसी भी नौकरियों में कोई व्यवधान करते हैं या देरी पैदा करते हैं। 30 के बाद इससे 30 शनि की वजह से, शनि 30 साल तक अधिक अपना प्रभाव रखते हैं, तो उसके बाद कुछ मुक्ति होती है और आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू हो सकता है। नीच का शनि कैरियर में रुकावट देता है यहाँ बैठकर। गुरु के कारण आपको वसीयत से या विरासत से कोई चीज़ मिल सकती है। इंश्योरेंस से कोई पैसा मिल सकता है। ऐसे लोग प्रोफेशनली उस लाइफ में वकील हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हो सकते हैं, चैरिटेबल संस्थाओं में
कोई काम कर सकते हैं, वहाँ सप्लाई का काम कर सकते हैं या उनका मैनेजमेंट देख सकते हैं। तो इसी क्षेत्र में आप लोग नौकरी कर सकते हैं, आपको कारोबार कर सकते हैं। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, जो आपने पूछा है कि यूपीएससी का हो या गवर्नमेंट जॉब का हो, तो उसकी संभावना मुझे कम लगती है। व्यापार में आप ज़्यादा कामयाब होंगे। जो किस व्यापार में होंगे वो मैंने क्षेत्र आपको बता दिया है। बाकी सब स्थितियाँ सही हैं। थोड़ा सा बच्चों की तरह से आपको परेशानी रहेगी, उसका आप उपाय करेंगे तो निश्चित तौर से लाभ होगा। उसके लिए आप केतु के लिए गुरु गणेश जी की आराधना करें, शिव जी के शनि के लिए शिव का ध्यान करें, शिव जी की पूजा करें। इस तरह आप अगर ये करेंगे तो आपको निश्चित तौर से इसमें जो कमियां हैं वो दूर होंगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस वीडियो से संतुष्ट हों तो अपने इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। और इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपना प्रश्न मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए भेज सकता है। मैं उसकी अपनी डिटेल भेजें, मैं उसका जवाब अवश्य दूंगा। उत्तर में थोड़ा विलंब अवश्य होगा क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है और मैं एक ही कुंडली का जवाब दे पाता हूँ। कोशिश करूँगा आगे एक से अधिक कुंडलियों का जवाब मैं देना शुरू करूँ। उम्मीद है आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।